हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के दिन क्या हो सकता है। अगर वीकली कैंडल पे अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी जो है इसी रेंज में मार्केट में घूम रही है। देखा जाए तो 48,200 से लेकर के 47,500, ये जो एक रेंज है, इस रेंज में ही मार्केट घूम रही है, जिसकी वजह से मतलब एक बड़ी मोमेंटम नहीं मिल पा रही। अब इसके ऊपर निकले या इसके नीचे मार्केट जब भी जाएगी तो एक बायर की पोजीशन या सेलर की पोजीशन कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिलेगी। अब बायर की पोजीशन कब बनेगी? जब इसके ऊपर मार्केट एक बार एक कैंडल जो है यहाँ पे एक सस्टेन हो जाए, उसके बाद में हम लोगों को यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। लेकिन वो कब होगा? जैसे अगर हम लोग देखते हैं वीकली कैंडल पे, तो वीकली कैंडल पे हम लोगों को सेलिंग भी देखने को मिली, हम लोगों को बाइंग भी देखने को मिली। उसके बाद में यहाँ पे एक विक दिखी है, जिसकी वजह से अभी भी पॉजिटिव मार्केट में दिख रहा है। लेकिन अब इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करके मान लीजिए 48,200 के ऊपर मार्केट खुलती है, खुलने के बाद में इसके ऊपर मार्केट जाती, तो हम लोगों को एक अच्छा खासा पोजिशन अपसाइड का देखने को मिल सकता है। और अगर ये इसी तरीके से जैसे मार्केट अगर 47,500 के नीचे निकलता है, या मान लीजिए से 48,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है, सस्टेन करता है, तो फिर से हम लोग नीचे के लिए पोजीशन बनाएंगे। और वन डे की कैंडल पे अगर हम लोग देख लेते हैं, तो वन डे की कैंडल पे वन डे की कैंडल पे ये देखिए एक रेंज है, इस रेंज में ही मार्केट अभी घूम रहा है। इस जैसे 3 हफ्तों से लगभग कहीं ना कहीं मार्केट इसी रेंज में है। अब इसके ऊपर निकले या इसके नीचे निकले, तब हम लोग एक बड़ी पोजीशन देखेंगे। अब हो क्या रहा है, जैसे मार्केट यहाँ से आई, उसके बाद में छोटा मोटा सेलिंग आया। अब जो इन लोगों ने यहाँ पे खरीदा या 46,000 के आसपास खरीदा, तो वो लोग छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग अपनी कर ले रहे हैं। उसके बाद में फिर से एक पोजीशन बना रहे हैं, और जो लोग यहाँ पे खरीदे होंगे उन लोगों ने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी। इसके बाद में फिर से इसको कंटिन्यू किया, फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आकर के फिर से एक पोजीशन बनने की तैयारी हो रही है। हो सकता है यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव ही देखेंगे, क्योंकि वीकली कैंडल पे अगर हम लोग देखें तो वीकली कैंडल पे जो ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना, मान लीजिए ये पैटर्न बना, इसका भी एक ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे एक सस्टेन कर रहा है मार्केट। यहाँ पे जितना टाइम मार्केट रुकता है उतना ही ज्यादा तेजी से मार्केट फिर से आइदर साइड में मूव कर सकता है। अब 15 मिनट की कैंडल पे हम लोग देखते हैं कि 15 मिनट में कल के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। अब मान लीजिए मार्केट कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग हो गई, मार्केट यहीं कहीं अगर खुल जाता है 50 पॉइंट्स पॉजिटिव या 50 पॉइंट नेगेटिव मान लीजिए मार्केट में, तो इसको फ्लैट फ्लैट ओपनिंग बोलेंगे। फ्लैट ओपनिंग के बाद में अगर मार्केट जिस तरफ जाता है, मान लीजिए इसके ऊपर ही जाता है 48,200 के ऊपर जा करके एक, मतलब वापस नहीं आता, वापस आता भी है तो यहाँ पे सपोर्ट लेकर के फिर से अगर ये कंटिन्यू करता है, तो हम लोगों को एक बड़ी पोजीशन देखने को मिल सकती है। लेकिन तब जब फर्स्ट हाफ में मार्केट थोड़ा सा रेंज में रहे, रेंज में रहने के बाद में इसका ब्रेकआउट दे, तो हम लोगों को एक पोजीशन उस तरफ बना करके रखनी है, और इसको होल्ड रखना है, इसको होल्ड रखना है तब, जब तक हम लोगों को 200-300 पॉइंट का वो टारगेट नहीं मिल सकता है। अब मान लीजिए 48,200 के ऊपर मार्केट गया, जाने के बाद में 100-200 पॉइंट हम लोगों को दिखा, तो यहाँ पे हम लोगों का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 48,400 के आसपास। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मार्केट यहीं से गया, उसके बाद में अचानक से मार्केट नीचे आ गया, क्योंकि हो क्या रहा है कि अचानक से सेलिंग सेलिंग भी आ जा रही। इस सेलिंग की वजह से मार्केट में जिन लोगों का अच्छा खासा प्रॉफिट, मान लीजिए यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनी हुई थी, अचानक से हुआ क्या, छोटा सा गैप गैप डाउन खुला। गैप डाउन खुलने के बाद फिर से एक बाइंग की पोजीशन आई। बाइंग की पोजीशन आने के बाद में जिन लोगों ने नीचे के स्तर पे मार्केट में कॉल की पोजीशन बनाई हुई है या पुट पुट को सेल कर रखा है, उन लोगों की पोजीशन यहाँ पे अच्छा खासा इसमें लॉस दिखने लगता है। इसकी वजह से मार्केट में क्या होता है, सेकेंड हाफ में फिर एक अच्छा खासा मूव दे देता है, तो उसको लोग यहाँ पे जो लॉसेस होते हैं उसको लोग देख नहीं पाते। तो हम लोगों को फर्स्ट हाफ में ना देख करके सेकेंड हाफ में कल के दिन देखना चाहिए, कि कल के दिन सेकेंड हाफ में अगर हम लोगों को सेकेंड हाफ तक एक एक रेंज दिखता है, रेंज को एक मार्केट क्रॉस करता है, उसके बाद में हम लोगों को एक पोजीशन आइदर साइड की बनानी रहेगी। जब जब 48,200 के ऊपर जाए और यहाँ पे एक रेंज बनाए,
ये 100 पॉइंट की जो रेंज है, इस पॉइंट की उसमें ये रेंज रेंज बनाए, उसके बाद में मार्केट अगर इसको क्रॉस करती है तो हम लोगों का एक कॉल का पोजीशन रहेगा। फर्स्ट जो हमारा टारगेट रहेगा 48,600 का रहेगा। अब उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम लोगों को कहीं ना कहीं 48,900 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कल के दिन अगर ये गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप नहीं खुलता है, इसके आस ही पास खुलता है, तब हम लोगों को यहाँ पे वेट एंड वॉच करना रहेगा कि क्या हो रहा है। स्ट्रैटेजी वही है कि हम लोगों को कॉल की पोजीशन ही बनानी है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप तो खुलेगा नहीं जहां तक मुझे लग रहा है, लेकिन बस ये है कि अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है या छोटा मोटा गैप अप खुलता है तो हम लोग अपर साइड की पोजीशन बनाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे ये जो जिन लोगों ने आखिरी में बाइंग करी, अ, और कल के दिन यहीं पे कहीं मान लीजिए गैप डाउन खुल गया या इसके नीचे कहीं गैप डाउन खुल गया, तब हम लोगों को फिर नीचे की पोजीशन फिर से देखनी पड़ेगी। फिर उसमें भी सेकंड हाफ का ही हम लोगों को देखना रहेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। मान लीजिए बड़ा गैप डाउन खुला तो यहाँ पे जिन लोगों ने खरीदारी करी उन लोगों का तो अच्छा खासा नुकसान देखने को मिलेगा। उसके बाद में मार्केट फिर से नीचे की तरफ जा सकती है। हमारा पहला जो टारगेट रहेगा 47,300 तक का ही रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉशियस रहना रहेगा। क्यों? मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोगों को 47,000 फाइव 300 या 47,000 के लेवल भी नीचे को देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये जब कंटिन्यू करे तब। बाकी हम लोग निफ्टी की तरफ देख लेते हैं। निफ्टी में हुआ क्या है, निफ्टी में वीकली चार्ट पे अगर देखा जाए तो अच्छी खासी बाइंग आ चुकी है। यहाँ पे हम लोगों को पिछले लेवल्स कहीं पे भी नहीं दिखे हुए। जब भी मार्केट जा रही है पिछले इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं आ रही। यहाँ गया, इसके ऊपर फिर से बाइंग आ गई, फिर इसके ऊपर गया, फिर यहाँ पे सेलिंग आई, फिर बाइंग आ गई। तो इस लेवल के नीचे कहीं भी मार्केट नहीं आ रहा। अब जब तक मार्केट 21,000 ये 350 के नीचे जब तक ये मार्केट क्लोज नहीं करता है, तब तक हम लोग डाउन साइड की पोजीशन अभी नहीं देखेंगे। ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा मूव करने के बाद में ज़्यादा बड़ी सेलिंग हम लोगों को अभी इसमें नहीं दिखाई दी है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हम लोगों को कहीं ना कहीं सेलिंग दिखाई दी है। एक सेकेंड, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ये दो जो रेड कैंडल है इसमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है, लेकिन बड़ी कैंडल इसमें निफ्टी 50 में हम लोगों को कहीं कहीं भी अभी गिरावट देखने को नहीं मिला है। तो इसमें हम लोग पॉजिटिव ही रहेंगे। अब 15 मिनट की कैंडल पे हम लोग अगर बात करें तो 15 मिनट की कैंडल पे क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे भी देखा जाए तो पिछला लो जो है अभी अच्छा खासा सस्टेन कर रखा हुआ। अब मार्केट जैसे ही सेलिंग की तरफ आती है कहीं ना कहीं सपोर्ट आ जाता है। उस सपोर्ट की वजह से फिर से जितने लोग भी यहाँ पे सेल करके रखे होते हैं अच्छा खासा यहाँ पे उन लोगों का लॉस हो जाता है। तो हम लोगों को देखना है कि अगर अब मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रही है तो नीचे की पुट लेने की हमें क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमको पता है कि मार्केट कहीं ना कहीं एकदम से मार्केट ऊपर ही भागनी है। तो हम लोगों को इस तरीके से इग्नोर करना है। सेलिंग की तरफ तभी ध्यान देना है जब ये कंटिन्यू यहाँ से करने लगे। अब इसके नीचे मार्केट अगर जाती तो हम लोग कहीं ना कहीं फिर से हम सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। अब मान लीजिए कल के दिन यहीं पे फ्लैट ओपनिंग हो गई, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में फिर एक रेंज में रहना चाहिए मार्केट में, और रेंज को अगर क्रॉस करता है तो हम लोग आइदर साइड में एक पोजीशन बना करके रखेंगे। अब यहाँ पे ये है कि अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एसएल भी लगा करके चलना रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे आपको 50 पॉइंट या 60 पॉइंट मिल गया तो हम 40 पॉइंट के पास में हम एक एसएल लगा करके चलेंगे कि अगर इसके नीचे मार्केट जाता भी है तो हमारा ज़्यादा लॉस ना हो और हम लोग प्रॉफिट में ही निकले। अब इसके ऊपर अगर कंटिन्यू करता है तो हम लोगों का यहाँ पे एसएल नहीं कटेगा। उसके बाद में यहीं से रिवर्स होने के बाद में फिर से हम लोगों को अच्छा खासा अदर साइड का टारगेट मिल सकता है। अब इसके बाद में ये होता है कि अगर इसके नीचे अगर गैप डाउन खुलता है तो हम लोग फिर से एक सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। फिर यहाँ पे जिन लोगों ने भी यहाँ पे कॉल बनाया और यहाँ पे ये जो सपोर्ट है इसका फिर ज़्यादा मायने नहीं रखता है। फिर हम लोगों को नीचे की साइड में 21,500 के टारगेट फिर से देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप लोगों की ये वीडियो कैसी लगी उसके लिए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।